नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग पॉइंट में। पिछली क्लास हमने उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ी थी, यानी कि उत्तर प्रदेश में जितने भी मुख्य बिंदु थे वो सारे हमने 2 वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण, यानी कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है 2023 के जो नए आयोजन व सम्मेलन हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन जो है एक ज़रूर बनता है, तो आप लोग जो है इसको साथ साथ में क्या करेंगे, नोट भी कर लेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं, जैसे वीडियो एग्ज़ाम हुआ और भी जो अब तो नई वैकेंसी भी वीडियो की आ गई है, तो उसमें भी जो है इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जो है इसको याद करके रखेंगे। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। फर्स्ट लिखा उत्तर प्रदेश में आयोजित प्रमुख मेले, यानी कि हम मेलों के बारे में प्रमुख सम्मेलन और आयोजन पढ़ेंगे। कौन कौन से आयोजन उत्तर प्रदेश में हुए हैं 2023 में, वो हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट नंबर पर जो लिखा हुआ है राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन, यानी कि जो राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन है 2023, ये उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ है। तो इसमें 2 चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, मतलब इसकी डेट याद रखेंगे कब आयोजन हुआ है, और स्थान याद रखेंगे कहाँ पर आयोजन हुआ है। 2 ही चीज़ें पूछी जाएंगी, यानी कि कब हुआ और कहाँ हुआ। तो ये जो है वैसे 11-12 अप्रैल में हुआ है, लेकिन जो आपको फिक्स डेट नहीं याद रखनी, सिर्फ याद रखना कि अप्रैल में हुआ है। अप्रैल 2023 में आयोजन हुआ है इसका। और कहाँ पर आयोजन हुआ, तो इसका प्लेस याद रखेंगे, लखनऊ में आयोजन हुआ। तो ये जो है लखनऊ में आयोजित किया गया था। तो ये चीज़ आप लोग जो है याद रखेंगे, अप्रैल 2023 लखनऊ। फिर रेशम कृषि मेला, जो रेशम कृषि मेला है इसका आयोजन कब हुआ और कहाँ हुआ, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। जैसे रेशम कृषि मेला अगर 2023 पूछता है, तो इसका आयोजन जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया इसका उद्घाटन। और जो है ये आयोजन कहाँ हुआ, तो ये मार्च में हुआ, तो मार्च 2023 याद रखेंगे। और अगर प्लेस पूछ लेगा तो गोरखपुर, यानी कि गोरखपुर में जो है इसका आयोजन हुआ। उसके बाद लिखा है अगला 3 नंबर पे कालिंजर महोत्सव 2023। जो कालिंजर महोत्सव है 2023, इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो कालिंजर महोत्सव जो है, अब कालिंजर प्लेस आपको अगर याद होगा तो आप बता सकते हैं आसानी से। कालिंजर प्लेस कहाँ पड़ता है, बांदा में पड़ता है। तो आयोजन कहाँ हो जाएगा, बांदा में हो जाएगा। और कब आयोजन हुआ, तो ये आयोजन हो जाएगा 17 फरवरी 2023। तो इसको फरवरी इसमें लिख लेंगे, फरवरी 2023 में, फरवरी 2023 में इसका आयोजन हुआ। और कहाँ पे हुआ, प्लेस अगर पूछा जाएगा तो बांदा में इसका आयोजन हुआ। और जो है शुभारंभ किसने किया, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने जो है इसका जो है शुभारंभ किया। अब उसके बाद हम देखते हैं 54वीं शाक भाजी एवं फल प्रदर्शनी 2023, यानी कि जो 54वीं शाक भाजी फल प्रदर्शनी 2023, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, तो इसका आयोजन भी फरवरी में हुआ। और कहाँ पे हुआ अगर पूछ लेगा तो जो है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, तो इसका आयोजन जो है, इसका आयोजन अगर पूछा जाएगा तो राजभवन। राजभवन तो आपको याद ही होगा, राजभवन कहाँ पड़ता है, तो राजभवन कहाँ है, तो ये लखनऊ में है। तो राजभवन प्रांगण में इसका आयोजन हुआ, लखनऊ। और किसके द्वारा आयोजन हुआ, तो राजभवन प्रांगण, यानी कि जो राज्यपाल हैं, तो राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं, तो उसके द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया। और अगर इसमें डेट पूछ ले, यानी कि किस मंथ में हुआ, तो फरवरी 2023 में इसका आयोजन हुआ। ये 2 चीज़ें आप लोग जो है इसको याद रखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023, यानी उत्तर प्रदेश में जो निवेश हुआ, वैश्विक निवेश, इसका सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो वैश्विक निवेशक सम्मेलन, शिखर सम्मेलन, ये जो है कहाँ पे हुआ, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, लखनऊ, यानी कि लखनऊ में हुआ, लखनऊ में। और कब हुआ, तो ये भी जो है फरवरी 2023, फरवरी 2023। डेट जो है 10 और 12 फरवरी, तो डेट नहीं पूछी जाएगी, मंथ और जो है ईयर पूछा जाता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। और कहाँ पे हुआ, तो लखनऊ में। अगर पूछा जाए किसके द्वारा, तो ये नरेंद्र मोदी द्वारा। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया। उसके बाद हम देखते हैं सिद्धार्थनगर महोत्सव। जो सिद्धार्थनगर महोत्सव है या कपिलवस्तु महोत्सव, क्योंकि जो कपिलवस्तु महोत्सव है कौन से जिले में पड़ता है, तो सिद्धार्थनगर में पड़ता है। तो सिद्धार्थनगर महोत्सव अगर पूछा जाएगा कहाँ पे हुआ आयोजन इसका, तो इसका आयोजन हो जाएगा सिद्धार्थनगर में। और कब से कब तक हुआ, तो 28 जनवरी से 1 फरवरी तक। तो 28 जनवरी से 1 फरवरी 2023 तक इसका आयोजन हुआ। और कहाँ पे हुआ, तो सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर में इसका आयोजन हुआ। ठीक, तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है 41वां रामायण मेला। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अब पूछ लेगा रामायण मेला जो है यहाँ पे 41वां दिया हुआ है। तो अगर पूछ ले किस क्रम का रामायण मेले का आयोजन हुआ, तो क्रम अगर पूछेगा तो 41वां हो जाएगा। और कहाँ पे इसका आयोजन हुआ, तो ये हो जाएगा हमारा रामायण मेला
यहाँ पे लिख लेंगे किसके द्वारा, तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा होगा। और अगर पूछ ले कब हुआ तो नवंबर 2022 में, तो 2022 में हुआ। और जो है इसका आयोजन किया गया, और कहाँ पे किया गया, तो ये जो है 40वां रामायण मेला आयोजन अगर पूछ लेगा कहाँ हो तो आयोजन इसको लिख लेंगे अयोध्या। अयोध्या में आयोजन हुआ और कब हुआ, तो नवंबर 2022 में। फिर अगला काशी तमिल संगमम, तो काशी तमिल संगमम जो है इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। ये वाराणसी में इसका आयोजन हुआ, वाराणसी, इसका आयोजन कब हुआ, वाराणसी में। और कब हुआ, तो दिसंबर में हुआ, यानी कि दिसंबर 2022। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है। अगला हम देखते हैं यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन 2022, यानी कि जो यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन 2022 है, क्योंकि ये 2022 में आयोजन हुआ था, तो यहाँ पे 2022 है। तो ये इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, तो प्लेस अगर पूछ लेगा तो ये हो जाएगा ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यानी कि नोएडा में इसका आयोजन हुआ। कब हुआ, तो ये हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे नवंबर में, नवंबर में। ये हो गया। इसके आगे और देख लेते हैं, हम देखते हैं 10 नंबर, पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022, यानी कि इसका आयोजन कब हुआ और कहाँ पे हुआ। तो आयोजन अगर पूछेगा कहाँ पे हुआ, ये चीज़ याद रखनी, और जो है कब हुआ, ये चीज़, दो चीज़ें जो है पूछी जाती है, दोनों चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। तो कब हुआ, तो नवंबर में हुआ, नवंबर में। और कहाँ पे हुआ, ये जो है वाराणसी में हुआ, वाराणसी, तो नवंबर में वाराणसी में हुआ। उसके बाद इंडिया फूड एक्सपो 2022, यानी कि जो इंडिया फूड एक्सपो 2022 है, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, तो इसका आयोजन कब और कहाँ पे हुआ, तो ये भी नवंबर में हुआ, नवंबर में हुआ। और कहाँ पे हुआ, तो गोमती नगर लखनऊ, इसको याद रखें, गोमती नगर लखनऊ, लखनऊ, ठीक, ये हो गया। अगला यूफी लेक्स 2022, जो यूफी लेक्स 2022 है, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, तो जो यूफी लेक्स 2022 है, इसका आयोजन जो है ललित कला अकादमी, जो ललित कला अकादमी है, ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी आपको याद होगा कहाँ पे, लखनऊ में। तो लखनऊ में इसका आयोजन हुआ, ललित कला अकादमी में आयोजन हुआ। और कब हुआ, तो ये अक्टूबर 2022 में हुआ। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, अक्टूबर 2022, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं भारतीय सड़क कांग्रेस 81वीं वार्षिक अधिवेशन, यानी कि जो 81वां सड़क कांग्रेस है, इसका अधिवेशन कब हुआ और कहाँ पे हुआ, ये चीज़ याद रखेंगे सड़क कांग्रेस का, ठीक है। तो 81वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ, तो ये हो जाएगा हमारा लखनऊ में, लखनऊ। और कब हुआ अगर पूछा जाए तो अक्टूबर 2022 में, अक्टूबर 2022 में, ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं IDF वर्ल्ड डेयरी समिट, यानी कि जो अगला दिया है IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, तो IDF वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन हुआ, IDF वर्ल्ड डेयरी समिट, तो इसमें हो जाएगा गोमती नगर, गोमती नगर, गोमती नगर नहीं, यहाँ पे याद रखें गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। तो गौतम बुद्ध नगर कहाँ पे हो जाएगा, अब गौतम बुद्ध नगर यानी कि ये तो हो जाएगा नोएडा, तो नोएडा याद रखेंगे। अगर जैसे मंथ पूछ ले कौन से मंथ में हो, तो सितंबर 2022 में आयोजन हुआ। उसके बाद है उत्तर प्रदेश आम महोत्सव, अब ये याद रखेंगे आप लोग, आम महोत्सव, ये जो है पूछ लिया जाता है आम महोत्सव। तो आम महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ, क्योंकि 2022 है, तो 2022 के कौन से मंथ में हुआ। तो आम महोत्सव अगर पूछा जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा लखनऊ में, लखनऊ। और कब हुआ, तो जुलाई 2022, जुलाई 2022, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश प्लास्टिक कॉन्क्लेव 2000, यानी कि जो प्लास्टिक कॉन्क्लेव है, प्लास्टिक अपशिष्ट, यानी कि यहाँ पर लिख लेंगे अपशिष्ट कॉन्क्लेव, यानी कि प्लास्टिक का जो प्रबंधन करना है, अपशिष्ट का प्रबंधन करना है, उसका कॉन्क्लेव कहाँ पे आयोजन हुआ, तो ये जो है आयोजन हुआ लखनऊ में, इसमें आप लोग लिख लेंगे लखनऊ, लखनऊ। और कब हुआ, तो ये भी जो है जुलाई 2022 में हुआ। ये जो है इम्पॉर्टेंट जो सम्मेलन और आयोजन थे उत्तर प्रदेश के, हमने इस वीडियो में आपको बताए। तो ये चीज़ें आप लोग अगर याद रखेंगे तो इसमें से एक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएंगे। इसी तरह से आपको अगली क्लास में जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हम प्रोवाइड कराएंगे। कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।